हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब? क्या हाल चाल है सबका? स्वागत है फिर से आपका इस चैनल पे, सबका बहुत बहुत। और हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चैप्टर चल रहा है हमारा फर्स्ट। क्या प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज जो है हम पढ़ रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। यही सब सारा झमेला हम कर रहे हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, सारा रफड़ा दफड़ा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो पढ़ रहा है, जिसको टफ लगती है, ऐसा कुछ नहीं है यार, टफ टफ कुछ नहीं है सब। मतलब आप वीडियो देखो अपनी, और ना आए समझ, मैं कह रहा हूँ चाहे आप फ्रेशर हो तो भी आएगी समझ, कोई चक्कर ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप ठान लो और पॉसिबल नहीं है, इरादे बदलो, सब कुछ पॉसिबल है। बच्चा जब पेट में होता है या बाहर आता है तो क्या होता है, कोरी किताब होता है, कुछ नहीं आता होता उसको। कोई पेट से सीख के थोड़ी आता है, कोई सारे अभिमन्यु थोड़ी है। बाद में क्या होता है, बाद में ही नॉलेज गेन होती है। नॉलेज गेन करने का कोई स्पेशल टाइम नहीं है। ये नहीं है कि आप वीक हो, फलाना हो, धिकड़ा हो। आप जिस टाइम पे जो काम करो, जिस टाइम पे वो पूरा फोकस उसी टाइम उसी काम पे करो, बस इतना काफ़ी है। खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, बस ये चीज़ अपनी लाइफ में सेट कर लो। पढ़ाई कुछ नहीं है फ़िलहाल। हाँ, तो चाहे किसी को कुछ भी ना आता हो, वो इस चैनल पे आ गया समझ लो, मैकेनिक्स आ गई, उसको टेंशन फ्री हो जाओ, कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं हम, अपनी यूनिट को बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा आगे। कुछ 1 2 3 टॉपिक्स रह गए हैं, बाकी लगभग हमने यूं निपटा दिया चुटकियों में। और लगभग काफ़ी लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं हर एक वीडियो को, एक दिन में काफ़ी बार। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए यार। मेरे को तो पता भी नहीं था इतना प्यार आप लोग दोगे। चलिए बढ़ाते हैं आप लोगों की यूनिट को थोड़ा सा आगे। इंटरेस्टिंग क्या करेंगे हम? ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। शुरू से हम ऐसा ही कुछ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ते आ रहे हैं हम? देखो हम कुछ ऐसा पढ़ते आ रहे हैं भाई, क्या? इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ENGINERING, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस, ऐसा भी कुछ बोल देते हैं, तो ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है? ये वाला जो डायग्राम है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला, STRESS, ऐसा कुछ डायग्राम आप लोग बनाते होंगे। STRAIN, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम आप बनाते हो तो क्या होता है भाई? ये कुछ थोड़ा इधर उधर हो गया, देख लेना, आप लोगों ने पहले कर रखा है। ये बस मैंने समझाने के लिए बनाया, कुछ एक्यूरेट नहीं। ABCCDF ये कुछ 5-6 पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस, ये है क्या? इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारे पास क्या होता है, मटेरियल जिसकी क्या है, एक लेंथ है, जिसका क्या है, एक डायामीटर है। हमने ऑलरेडी जिस पे क्या है, मान लो 50 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ये है इंजीनियरिंग स्ट्रेस यानी नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस हम जब भी निकालने जाते हैं तो क्या करते हैं, ये जो लोड लगा हुआ है डायमीटर से क्या करते हैं, हम एरिया निकाल लेते हैं, π/4 × d²। हर बार हम रिपीट करते आ रहे हैं यही वाला फार्मूला। रेक्टेंगुलर वगैरह के केस में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। थिकनेस × विड्थ हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। वहाँ पे एक बार मत जाओ, वहाँ का अभी किस्सा ही नहीं है। नॉर्मल स्ट्रेस अगर हमें निकालना है तो क्या करते हैं, नॉर्मल जो फोर्स लगा हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या करते हैं, नॉर्मल जो फोर्स लगा हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये आ गया आपका ओरिजिनल स्ट्रेस, ये सॉरी इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ये तो हम करते ही आ रहे हैं, इसमें तो कोई किस्सा ही नहीं है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेन। कुछ ऐसा डिनोट आप लोग करते हैं, जब क्या होगा, ये लेंथ खींचेगी, 50 किलो न्यूटन का लोड इसके ऊपर काम करेगा, तब क्या होगा, इसके अंदर इलोंगेशन होगी।
क्या होगा, ये आगे तक क्या होगा, ये बढ़ जाए, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। फ्रेश पीस मान लो ये L है, ये क्या है 100 mm का है, क्या हो जाएगी ये मान लो 150 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 50 mm ये बढ़ गई, तो क्या हुआ उसके अंदर स्ट्रेन आया, वो खिंच गया, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन निकालते कैसे है, ओरिजिनल जो नॉर्मल जो स्ट्रेन है वो कैसे निकालते हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी है 100 थी 150 हो गई, बार बार हम निकाल रहे हैं, इसमें बताने वाला कुछ नहीं है। 50/100 यानी 0.5%, 150/100 यानी 1/2 0.5। सो क्या है 0.5 mm क्या आ गया आपके पास, इलोंगेशन आ गई, यानी स्ट्रेन आ गया आपके पास। स्ट्रेन क्या आ गया आपके पास 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100। और अगर परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन आ जाएगी। तो क्या है 50 डिवाइडेड बाय 100 1/2 क्या हो गया 0.5 mm/mm। स्ट्रेन की वैसे कोई लिमिट नहीं होती, ये भी पता होगा आप लोगों को। सो आई थिंक इसमें भी बताने वाला कुछ है नहीं खास। नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन हम क्या आ रहे हैं शुरू से ही निकालते हुए आ रहे हैं, कुछ किस्सा है नहीं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चीज जो हमारे पास ट्विस्ट लेके आ रहा है। ट्विस्ट क्या है, वो ट्विस्ट क्या है भाई, वो है ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस क्या होगा भाई, इससे कोई कुछ समझा क्या? ट्रू स्ट्रेस की जब भी बात आती है तो उस भूल जाओ, नॉर्मल जो स्ट्रेस था उसको एक बार के लिए भूल जाओ, साइड में रख दो, उसको देखना ही नहीं हमें। अब ट्रू स्ट्रेस के अंदर क्या है, इंस्टेंटेनियस। आई का मतलब है इंस्टेंटेनियस, NEOUS। यानी मैंने मान लो ट्रू स्ट्रेस निकालना है C पॉइंट के ऊपर। अब ये तो नया झमेला क्रिएट कर दिया भाई, C पॉइंट पे निकालना है, कैसे निकालूं? तो सीधी सी बात है, ट्रू स्ट्रेस का मतलब होता है C पॉइंट के ऊपर लोड कितना है उस टाइम पे, C पॉइंट के ऊपर लोड कितना, यानी इंस्टेंटेनियस लोड। जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे लोड, दैट इज इंस्टेंटेनियस लोड। जहाँ पे हमें जरूरत है वहाँ पे लोड, और वहाँ पे क्या देखेंगे, आई लिखा है तो इंस्टेंटेनियस एरिया। जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उस पॉइंट पे उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस एरिया, यानी जहाँ पे निकालना है उसी टाइम पे उसी टाइम की सारी वैल्यू चाहिए हमें, बात खत्म। तो मान लो ये खिंच के हो गया कुछ लंबा, तो एरिया को हम जनरली मेजर कर सकते हैं, इसमें लोग वगैरह की इंटीग्रेशन वगैरह की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ती। क्यों? एरिया जो होता है डायमीटर होता है काफ़ी, मतलब उसको जनरली हम उससे पैरामीटर से क्या कर सकते हैं, वो जो हमारे पास होता है क्या स्केल वगैरह होता है उससे हम कर सकते हैं मेजर। इसलिए क्या है, ट्रू स्ट्रेस निकालना आसान है। ट्रू स्ट्रेस हमने 1-2 बार निकाला भी है, लेकिन ट्रू स्ट्रेन नहीं निकाला है। मेन फंडा है उसी का है कि ट्रू स्ट्रेन निकालोगे तब दिक्कत आएगी। ट्रू स्ट्रेस में तो मैंने बता ही दिया कि इंस्टेंटेनियस लोड और इंस्टेंटेनियस एरिया, उस टाइम पे कितना एरिया है, उस टाइम पे कितना लोड है। यानी यहाँ पे C पॉइंट पे जाते जाते क्या हो गया 150 किलो न्यूटन का लोड हो गया, तो 150 डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा, एरिया कम होगा, उस जो एरिया है उस टाइम पे जो एरिया है उसको कैलकुलेट करो, क्या कर दो उससे डिवाइड कर दो, ट्रू स्ट्रेस आ गया। अब किस्सा है ट्रू स्ट्रेन का। ट्रू स्ट्रेस कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब एरिया है हमारे पास। एरिया मेजर करना मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि एरिया थिक वाला पार्ट जो एरिया डायमीटर काफ़ी होता है किसी भी पॉइंट पे हम एरिया को मेजर नॉर्मली वे में कर सकते हैं। तो इसलिए लोड अपॉन इंस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया ट्रू स्ट्रेस। अब बात आई ट्रू स्ट्रेन की। ट्रू स्ट्रेन में क्या होगा, अब भाई मान लो इस भाई साहब ने ये बोल दिया कि C पॉइंट के ऊपर, ये यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, इसने कह दिया भाई इंस्टेंटेनियस क्या है, ट्रू स्ट्रेन निकाल के दिखाओ इस पॉइंट पे। कर दिया झमेला, क्या करें भाई। एक तो स्ट्रेन निकालना इतना मतलब मुश्किल, इतना मतलब एक छोटा सा पार्ट होता है 0.001 0.00325 ऐसा कुछ, ऐसी तो हमारे पास वैल्यू आती है स्ट्रेन जब हम निकालते हैं।
बिल्कुल स्मॉल चेंज होता है। तो अब इसने ये बोल दिया भाई इंस्टेंट इसी पॉइंट के ऊपर कितना स्ट्रेन है वो निकाल के बताओ। यानी अब यहाँ फ्रैक्चर तक तो गया ही नहीं, पूरी लेंथ तो बढ़ी नहीं, इसने तो कोई भी पॉइंट दे दिया उठा के। तो यहाँ पे जनरली सा बात है, इतना सा पॉइंट मेजर करना आंखों से देख भी नहीं सकते, उसको मेजर क्या घंटा करेंगे हम। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसको एक कैलकुलेशन बनाया गया, वो देखना ध्यान से। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले देखो कि ट्रू स्ट्रेन से पहले देखो कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या है, वहाँ से हम ट्रू स्ट्रेन निकालेंगे। कैसे? ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेन है क्या, ये देखो पहले। इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अभी मैंने बताया। यानी फाइनल लेंथ में से क्या करते हैं, ओरिजिनल लेंथ को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या करते हैं भाई, फाइनल लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करते हैं और उसको ओरिजिनल लेंथ से हम डिवाइड कर सकते हैं। और परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करो, इसको सोल्व करो। अब हमें निकालना है ट्रू स्ट्रेन निकालने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्या करो, LF डिवाइड बाई L0 माइनस L0 LO यानी ओरिजिनल लेंथ। जो स्टार्टिंग में जो गेज की जो फिक्स लेंथ होती है उसको बोलते हैं ओरिजिनल लेंथ, फ्रेश पीस ताज़ा। ये क्या आ जाएगा भाई, कट के 1, ये कट के क्या हो गया 1। सो क्या आया, LF डिवाइड बाई L0 माइनस 1 ऐसा कुछ आ गया। इज इक्वल टू में क्या आ गया, स्ट्रेन 1 को इधर ले जाओ तो क्या आ गया, LF डिवाइड बाई L0 इक्वल टू 1 प्लस E। ये हमने निकाल लिया फाइनल लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल। ठीक है, क्या निकाल लिया मैंने, फाइनल डिवाइड बाय ओरिजिनल। अब हमारे पास ये फाइनल है भाई। अब देखो ट्विस्ट, अब हमारे पास ये फाइनल, इसने तो बोल दिया ये फाइनल। अब इस फाइनल इंस्टेंटेनियस क्या हमारे पास, अब ये है इंस्टेंटेनियस, कहीं भी बोल देगा ये। तो यहाँ पे लेंथ निकाल के दिखाओ, छोटा सा पार्ट है, क्या कर लें भाई इसका। तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ा, इसको याद रखना, LF वाले को याद रखना, इसको याद रखना। इसकी अब आई थिंक हमें ज़रूरत नहीं है। सो अब देखो ट्रू स्ट्रेन क्या है। ट्रू स्ट्रेन चलिए डायग्राम में थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब क्या दे दिया इसने, इंस्टेंटेनियस पॉइंट, कोई भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट दे दिया। अब हमारे पास फाइनल लेंथ क्या आ गई, ये वाली लेंथ क्या आ गई हमारे पास, इंस्टेंटेनियस लेंथ यानी फाइनल लेंथ हमारे पास ये आ गई। इस पे दे दिया। अब इस पे डिफॉर्मेशन क्या चेक करोगे भाई, बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन है जिसको मेजर भी नहीं किया जा सकता। तो क्या करोगे, इसके ऊपर एक पॉइंट के ऊपर, मतलब छोटी सी डिफॉर्मेशन, मतलब अब हम कहीं भी डिफॉर्मेशन देखें इस रोड पे, मान लो ये छोटा सा पॉइंट, इसके ऊपर जो डिफॉर्मेशन है अगर हम पूरी में निकालें, जब भी आपके पास ये केस आए तो आप क्या लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो। क्या करोगे, स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन में क्या है, अब हमारे पास क्या आ गया, DL बाय L। छोटा सा पॉइंट, ये क्या छोटा सा पीस हमने काट लिया, इस पे क्या है, बिल्कुल स्मॉल डिफॉर्मेशन जिसको मेजर नहीं कर सकते। और ये हमें देखना कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओरिजिनल से लेके और फाइनल तक देखना है। अब सारे को क्या कर दो, उसको लिमिट पुट कर दो। क्या कर दो भाई, इसके अंदर L0 से Li, सॉरी L ऐसे लिख सकते हो आप, L0 से Li, वो वाला लिख लेना या वो वाला लिख लेना, कोई इसका ज़्यादा मैटर नहीं है। सो DL बाई EL यानी जो स्मॉल डिफॉर्मेशन है, बिल्कुल स्मॉल डिफॉर्मेशन है उस पॉइंट के ऊपर, वीडियो को ध्यान से देखो, बिल्कुल जो स्मॉल डिफॉर्मेशन है उसको क्या कर दो, पूरे के साथ क्या कर दो आप लोग, लिमिट पुट कर दो 0 से लेके फाइनल तक। तो क्या आ जाएगा, पूरे की आ जाएगी। इसके ऊपर हमने अगर निकाल ली स्मॉल डिफॉर्मेशन, छोटी सी डिफॉर्मेशन अगर हमने निकाल ली DL बाई L,
यानी इसको हम मेजर तो कर नहीं सकते। उसको क्या करें हम, इस पूरी ये जो यहाँ से लेकर भाई यहाँ तक की जो लेंथ है ना, इससे क्या कर दो, ये लिमिट पुट कर दो 0 से लेके, और अब ये इंस्टेंटेनियस, ये हमारी फाइनल है इंस्टेंटेनियस, ये क्या कर दो, लिमिट पुट कर दो। तो L0 से क्या कर दिया, L0 से क्या कर दिया भाई मैंने, Li लिमिट पुट कर दिया। अब ये क्या है, अब इसको सोल्व करने में आती है बहुत लोगों को प्रॉब्लम तो हम खा जाएंगे, प्रॉब्लम की तो टेंशन ही मत लो। प्रॉब्लम अब ये क्या है, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन, ये फार्मूला, ये जो एक फार्मूला है ये बार बार कई जगह पे रिपीट होगा, इसलिए इस फार्मूले को नोट डाउन जरूर कर लेना। एक ये फार्मूला है, एक फार्मूला और है जो आगे वाली यूनिट में क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। 2 ही फार्मूले हैं जो आपकी इंजीनियरिंग में आई थिंक लगभग चलेंगे, ज़्यादा आपके इंटीग्रेशन आपको में जाने की अभी जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ोगे तो 1 साल लग जाएंगे भाई। तो ये देखो 1/x.dx, ठीक है, ये क्या है, dl/l यानी 1/l.dl, ठीक है। ऐसा कुछ फार्मूला आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, 1/x.dx। जब इसका dx 1/x.dx करेंगे तो क्या होता है भाई, log x, ये आंसर है log x इसका। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को याद कर लो, 1/x.dx जहाँ भी आए उसको क्या पुट कर दो, log x। तो यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, log l पुट कर दिया, सीधी सी बात है। मैंने फार्मूला उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे x था, l लिख दिया मैंने। अब इसकी लिमिट देखो, लिमिट 0 से लेके, यानी 0 से जब ओरिजिनल थी, ओरिजिनल बिल्कुल स्टार्टिंग में जब फ्रेश फिश था, और इंस्टेंटेनियस जो पॉइंट जहाँ पे जो देखा वो क्या है हमारी फाइनल लेंथ। तो क्या कर दो, 0 से लेके L0 से लेके Li तक इसको क्या कर दो, लिमिट पुट कर दो भाई। ये फार्मूला याद रखना, 1/x.dx इज log x, कोई बड़ी बात नहीं है। एक फार्मूला और है, वो हम फिर कभी देखेंगे, उसकी अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस लिमिट को खोलना कैसे है, जनरली सोल्व आउट किया हुआ मिलेगा, लेकिन खोलेगा कोई नहीं। तो खोलना कैसे है भाई, एक बार तो L को है ना, Li यानी इंस्टेंटेनियस जो बड़े वाली है ना वो पुट कर दो, उसमें से ये बिल्कुल स्मॉल वाली माइनस कर दो। क्या किया मैंने, यानी इस पॉइंट पे देख रहे हैं ना, तो फाइनल क्या हो गई हमारे पास ये, और इंस्टेंटेनियस क्या, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या थी हमारे पास लेंथ ये, यानी जो फ्रेश पीस था और जो फाइनल आई, जो फाइनल में से फ्रेश क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या आ गया, बीच वाली आपकी सारी जो है स्ट्रेन वो आ गया आपके पास। तो क्या करो, देखो एक बार तो L को Li पुट कर दो, देखो log देखो भाई L को क्या कर दो, Li पुट कर दो, माइनस फाइनल में से क्या घटा दो, स्टार्टिंग वाला जो ओरिजिनल थी वो घटा दो, माइनस log L0, ये मैंने घटा दिया। कोई बड़ी बात इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल में से क्या घटा दिया मैंने, ओरिजिनल घटा दिया, तो क्या आ गया मेरे पास जो डिफॉर्मेशन थी वो सारी आगे। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है, जब भी आपको छोटी सी पार्ट की करनी हो ना, जिसको मेजर नहीं कर सकते, क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो सारे के साथ। तो ये बार बार रिपीट होने वाली चीज़ है, ये ध्यान से देखना। अब क्या है, log a माइनस बी क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, log a माइनस बी होता है log a अपॉन में b। तो log a माइनस बी में क्या है, log कॉमन भी ले सकते हो आप, तो log a log Li अपॉन L0, ये क्या आ गया भाई आपके पास, आधा आंसर आ गया। log Li अपॉन L0, log a माइनस बी को हम लिख सकते हैं log a अपॉन में b। ये रूल है, याद रखना, हर जगह पे यूज होगा, ठीक है। बस यही 2 रूल है इंटीग्रेशन में, यही आपको बार बार क्या करने पड़ेंगे, रिपीट करने पड़ेंगे। हाँ, log Li log L0 को आप ध्यान से देखो भाई, log Li अपॉन log L0, log Li क्या है, फाइनल लेंथ है हमारे पास, जो फाइनल हम देख, जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं वो फाइनल है हमारे पास अब, ठीक है, ये याद रखना। और ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल जो हमारे पास फ्रेश थी, तो यहाँ पे देखो log f ये फाइनल है हमारे पास, और log 0 यानी ओरिजिनल, log o
ये क्या है 1 प्लस ई, इसको उठा के 1 प्लस ई लिख दो तो क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास, log, इसको क्या लिख दो 1 प्लस ई। यानी अब हुआ क्या, आपका सोल्व करने का तरीका जो है वो बिल्कुल ही आसान हो गया। क्या हो गया, log तो हमारे पास है ही, 1 प्लस ई नॉर्मल स्ट्रेन, क्या करो आप नॉर्मल स्ट्रेन निकाल दो, नॉर्मल स्ट्रेन निकाल के एक उसके अंदर ऐड करके log कैलसी में सोल्व करके आंसर चेक दो, बस बात खत्म है, सोल्व हो गया। सो इसमें कुछ खास था नहीं, बट क्या था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आती है कि ट्रू स्ट्रेन क्या है, कैसे निकाले इस चीज़ को। सो ट्रू स्ट्रेन ऐसे निकालना है, कुछ बड़ा नहीं है। मैंने उठाया और वैल्यू रख दी बस। फार्मूले 2 जो मैंने बताए वो याद रखने, 1/x.dx या 1/L.dl, जहाँ पे भी ऐसा आ जाए तो क्या कर दो log L log x, लिमिट पुट कर दो स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक। एक बार क्या कर दो स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक, एक बार L को Li पुट कर दो, ठीक है। फाइनल में से क्या कर दो, जो स्टार्टिंग वाली थी वो घटा दो तो बीच वाली आ जाएगी, सीधी सी बात है। बीच वाली क्या आ जाएगी, स्मॉल, जो बिल्कुल स्मॉल से स्मॉल थी ना वो भी आ जाएगी हमारे पास, कुछ बचेगा ही नहीं। तो log Li जो फाइनल थी उसमें से ये 0 घटा दिया मैंने, ओरिजिनल घटा दिया, तो क्या हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log Li अपॉन में log ओरिजिनल, ये रूल है। log a माइनस log b, log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन में b। सो ये फार्मूला है, याद कर लेना। और L इंस्टेंटेनियस, जो इंस्टेंटेनियस क्या थी हमारे पास, ये फाइनल थी ना, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1 प्लस ई, यहाँ पे 1 प्लस ई लिख दिया, आंसर आ गया। रिपीट भी मैंने कर दिया, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। सो लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ पॉसिबल, अगर आप मुझे लाइक करते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।